स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल इकॉन एडू आवर में। आज का हमारा टॉपिक है उपभोक्ता व्यवहार सिद्धांत। सिद्धांत को पढ़ने से पहले कुछ शब्दावलियाँ देखते हैं। उपभोग, उपभोक्ता आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए वस्तुओं की उपयोगिता का उपभोग या उपयोग करते हैं। देखो, उपभोग किसे कहते हैं? जब हम अपनी किसी आवश्यकता को संतुष्ट करने के लिए वस्तु में निहित उपयोगिता का उपयोग करते हैं, तब वह उपभोग कहलाता है। जैसे एग्जाम्पल लें, हमें यूट्यूब से नोट्स तैयार करने हैं, ठीक है, तब हमें किसकी ज़रूरत होगी? एक तो पेन की और नोटबुक की। तो हम क्या कर रहे हैं, पेन और नोटबुक में जो उपयोगिता निहित है, यानी कि नोट्स तैयार करने की, उसको हम प्रयोग में ले रहे हैं। इसका मतलब ये हो गया कि हम पेन और रजिस्टर का उपभोग कर रहे हैं। फिर आगे देखते हैं, उपभोक्ता किसे कहते हैं? ऐसे व्यक्तियों का समूह, संस्थाएं जो अपनी आवश्यकताओं को संतुष्ट करने के लिए अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का प्रयोग करते हैं। तो साफ है इसमें तो कि कोई भी व्यक्ति होते हैं वो अपनी आवश्यकताओं को संतुष्ट करने के लिए अंतिम वस्तुओं का प्रयोग करते हैं, तो वो क्या होते हैं? उपभोक्ता। देखो, यहाँ पर है अंतिम वस्तु। जो उत्पादक होते हैं वो अंतिम वस्तुओं का प्रयोग नहीं करते, वो मध्यवर्ती वस्तुओं का प्रयोग करते हैं उत्पादन करने के लिए। लेकिन जो उपभोक्ता होते हैं वो अंतिम वस्तुओं का उपभोग करते हैं। अंतिम वस्तुएं क्या होती हैं? अंतिम वस्तुएं उन्हीं वस्तुओं को कहा जाता है जो उपभोक्ता अंतिम रूप से उपभोग में लेते हैं, किसी भी दूसरे प्रोडक्शन के काम में नहीं लिया जाता है। यानी कि अंतिम वस्तुएं कौन सी होगी? वे वस्तुएं जिनका अंतिम रूप से उपभोग कर लिया जाता है, दूसरी वस्तु के उत्पादन में काम में नहीं लिया जाता है। फिर देखते हैं, उपभोक्ता व्यवहार किसे कहते हैं? उपभोक्ता का उद्देश्य होता है कि वह अपनी सीमित आय को विभिन्न वस्तुओं और सेवाओं पर इस प्रकार खर्च करे कि उसे अधिकतम संतुष्टि प्राप्त हो जाए। यह प्रक्रिया उपभोक्ता व्यवहार कहलाती है। यानी जितने भी उपभोक्ता होते हैं उन सब का उद्देश्य क्या होता है कि हम अपनी सीमित आय से, क्योंकि आय सबकी सीमित होती है, उस सीमित आय से हम अधिकतम संतुष्टि प्राप्त करें। यानी कि इस प्रकार से अपना खर्च करें कि अधिकतम संतुष्टि प्राप्त हो जाए। तो यही अपना जो व्यवहार है वो उपभोक्ता का व्यवहार कहलाता है। अब उपभोक्ता संतुलन किसे कहते हैं? जब उपभोक्ता अपने खर्च करने के तरीके में बदलाव न करना चाहे या परिवर्तन न करना चाहे, तब वह संतुलन में होता है। मान लीजिए उपभोक्ता है, वो उसने अपने पूरी मंथली जो खर्च है उसका उसने सेट कर रखा है कि भाई हाँ, इस वस्तु पर इतना खर्च करना है, इस वस्तु पर इतना खर्च करना है, जिससे उसको अधिकतम संतुष्टि प्राप्त हो रही है। अब अगर वो उस खर्च करने के तरीके में थोड़ा भी बदलाव करता है तो उसकी संतुष्टि कम हो जाती है, तो इसलिए वो बदलाव नहीं करना चाहेगा। अब उपभोक्ता अगर बदलाव नहीं करना चाहता है, इसका मतलब वो संतुलन में है। मान लीजिए उपभोक्ता अपने खर्चे को बदलाव करके अपनी जो संतुष्टि है उसको और बढ़ा सकता है, तब उपभोक्ता संतुलन में नहीं है। ठीक है, अब आगे देखते हैं, उपयोगिता किसे कहते हैं? आवश्यकता संतुष्टि की शक्ति, इच्छा की तीव्रता का फलन है। उपयोगिता क्या होती है? आवश्यकता संतुष्टि की शक्ति। यानी मान लीजिए हमें भूख लग रही है, तो हम भूख को शांत करने के लिए भोजन करते हैं। तो हमारी आवश्यकता क्या है? भूख को शांत करना। और उस भूख को शांत करने की शक्ति किस में है? भोजन में। तो भोजन की वो जो शक्ति है वही क्या है? उपयोगिता है। और उपयोगिता क्या होता है? इच्छा की तीव्रता का फलन। यानी कि किसी वस्तु के लिए हमारी जितनी ज़्यादा इच्छा है, यानी इच्छा जितनी ज़्यादा तीव्र है, उस वस्तु में उपयोगिता भी उतनी ही ज़्यादा होगी हमारे लिए। किसी वस्तु अथवा सेवा का वह गुण जिससे किसी आवश्यकता की संतुष्टि होती है, उपयोगिता कहलाती है। जैसे रोटी में भूख मिटाने का गुण, अध्यापक में पढ़ाने का गुण। तो ये गुण है वो क्या है? उपयोगिता है। आगे देखते हैं, उपयोगितावाद सर्वप्रथम बेंथम ने दिया था। उनके अनुसार उपयोगिता पदार्थों के प्रयोग से संबंध रखती है, अतः इसे प्रयोग मूलक भी कहते हैं। यानी कि जब हम पदार्थों का प्रयोग करते हैं तब हमें उपयोगिता प्राप्त होती है, इसलिए क्या है? प्रयोग मूलक है। अब देखते हैं उपयोगिता की विशेषताएं। पहली विशेषता है, उपयोगिता भावगत है, मनोवैज्ञानिक है, धारणा है और आत्मनिष्ठ है। यानी कि प्रत्येक व्यक्ति के लिए हर वस्तु में अलग अलग उपयोगिता होती है। जैसे पेन है, एक जो पढ़ा लिखा व्यक्ति है उसके लिए पेन में उपयोगिता निहित है, लेकिन जो अनपढ़ व्यक्ति है
उसके लिए पेन में कोई भी उपयोगिता नहीं है, मतलब पेन उसके लिए कोई भी कुछ भी उपयोगी नहीं है। इसी प्रकार जैसे हम शराब की बात करें तो जो शराबी होते हैं उनके लिए तो शराब में उपयोगिता है, लेकिन जो शराब नहीं पीते उनके लिए शराब में कोई भी उपयोगिता नहीं है। किसी भी वस्तु के लिए उपयोगिता मनुष्य की इच्छा पर निर्भर करती है। यह आवश्यक नहीं कि एक वस्तु में सभी के लिए उपयोगिता हो। जैसे सिगरेट पीने वालों के लिए उसमें कोई भी उपयोगिता, या सिगरेट न पीने वालों के लिए उसमें कोई भी उपयोगिता नहीं होती है। वो समय और स्थान के साथ साथ बदलती रहती है। जैसे हम गर्म कपड़ों की बात करें तो सर्दियों में गर्म कपड़ों की उपयोगिता ज़्यादा होती है और गर्मियों में गर्म कपड़ों की उपयोगिता घट जाती है। इसी प्रकार जैसे हम घूमने जाएं तो कश्मीर की तरफ जाते हैं तो हमें वहाँ पर गर्म कपड़ों की ज़रूरत पड़ेगी, तो वहाँ पर गर्म कपड़ों की उपयोगिता बढ़ जाएगी। जैसे ही हम वहाँ से राजस्थान के अंदर आएंगे तो वापस से उन गर्म कपड़ों की उपयोगिता ख़त्म हो जाएगी। फिर अगली विशेषता है उपयोगिता व लाभदायकता में संबंध नहीं है। तो देखिए, उपयोगिता और वस्तु से मिलने वाला जो लाभ है उसमें कोई भी संबंध नहीं होता है। यानी कि अगर वस्तु से हानि होती है तो भी उसमें उपयोगिता हो सकती है। जैसे हम शराब का उदाहरण लें, शराब शरीर के लिए नुकसानदायक है, लेकिन जो शराब पीते हैं उनको शराब में उपयोगिता मिलती है, और जो शराब नहीं पीते हैं उनके लिए शराब में कोई उपयोगिता नहीं है। अब शराब नुकसानदायक होते हुए भी शराबियों के लिए क्या है, उपयोगी है। तो इसका मतलब यह है कि उपयोगिता और लाभदायकता में संबंध नहीं है। ये देखते हैं उपयोगिता और संतुष्टि। उपयोगिता वस्तु के उपभोग के दौरान प्राप्त होती है, ठीक है, और संतुष्टि उपभोग के बाद प्राप्त होती है। जैसे हम भोजन कर रहे हैं तो हमें उपयोगिता मिलती जा रही है। जब हम पूरा कर लेते हैं भोजन, पेट भर जाता है, तब हमें क्या है, संतुष्टि मिल जाती है। अगली विशेषता देखते हैं, उपयोगिता का स्वादिष्टता से संबंध नहीं है। यानी कि ऐसा नहीं है कि हम सोचें किसी जो स्वादिष्ट वस्तु, टेस्टी वस्तु है, उसके अंदर ही उपयोगिता होगी। कड़वी वस्तुओं के अंदर भी उपयोगिता हो सकती है। जैसे करेला है, करेला कड़वा होता है लेकिन उसके अंदर उपयोगिता है क्योंकि उसके हम सब्जी बनाते हैं। और दवाइयाँ हैं, दवाइयाँ कड़वी होती हैं लेकिन बीमार व्यक्ति के लिए वो काफ़ी उपयोगी वस्तु है। तो इसलिए उपयोगिता का स्वाद से कोई संबंध नहीं है। अगली विशेषता है, उपयोगिता का नैतिकता से संबंध नहीं है। जैसे अपराध करना नैतिक कार्य नहीं है, लेकिन अपराधियों को अपराध करने में उपयोगिता प्राप्त होती है, ठीक है, इसलिए उपयोगिता का नैतिकता से भी कोई संबंध नहीं है। जैसे चोर है, चोर को चोरी करने में उपयोगिता प्राप्त होती है, लेकिन चोरी नैतिक क्रिया नहीं है। अगली विशेषता देखते हैं, उपयोगिता का वैधता से संबंध नहीं है। जैसे अपने जो छपरी भाई लोग होते हैं वो बाइक को फुल स्पीड में चलाते हैं रोड पे, बिना हेलमेट के, बिना ट्रैफिक रूल्स का पालन किए हुए। तो देखा जाए तो वो एक गैरकानूनी चीज़ है, लेकिन फिर भी उनको उसमें उपयोगिता मिलती है। इसी प्रकार लोग टैक्स की चोरी करते हैं, तो टैक्स की चोरी करना भी गैरकानूनी है, लेकिन फिर उनको टैक्स चोरी करने में उपयोगिता प्राप्त होती है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि उपयोगिता का वैधता से संबंध नहीं है। फिर देखते हैं, उपयोगिता व्यक्तिपरक है, ठीक है, यानी कि कोई एक वस्तु है, उस एक वस्तु की अलग अलग व्यक्तियों के लिए उपयोगिता भी अलग अलग हो सकती है। जैसे इसमें एग्जाम्पल दिया है, जो चाकू होता है वो घर में सब्जी काटने के लिए काम में आता है, और अपराधियों के लिए वो एक क्या है, हथियार का काम करता है। तो एक ही वस्तु अलग अलग व्यक्तियों के लिए अलग अलग उपयोगिता दे सकती है, यानी ये व्यक्तियों पर निर्भर करती है उपयोगिता। फिर आगे देखते हैं, उपयोगिता का माप। उपयोगिता का माप है, उपयोगिता को हम दो तरीके से माप सकते हैं। एक तो गणनावाचक उपयोगिता विश्लेषण और दूसरा है क्रमवाचक उपयोगिता विश्लेषण। गणनावाचक उपयोगिता विश्लेषण में हमने उपयोगिता को गिनती में मापनीय माना है,
या मुद्रा में मापनीय माना है, लेकिन क्रमवाचक उपयोगिता विश्लेषण में इसको एक क्रम के आधार पर वरीयता दी जाती है। इनको पढ़ेंगे हम नेक्स्ट क्लास में।